हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हमारे इस टॉपिक की 3rd क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किए हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब आज की क्लास पर आने से पहले हम बात करते हैं अब तक हमने क्या पढ़ लिया था। अब तक हमने ये जाना था कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। मतलब इन ब्रीफ हमने ये जाना कि एसिड को हम एसिड कब कब बोलेंगे और बेस को बेस हम कब कब बोलेंगे। मतलब एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंस होता है। हमने एसिड और बेस के बारे में, मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या हो, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी एसिड है, कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है या फिर बेस है, हमको कैसे पता चलेगा। तो जो उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके मतलब वो सब हमने सारा कुछ डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड एसिड जो होते हैं एग्जैक्ट में होते क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? एसिड यानी कि अम्ल। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें क्या जानकारी मिलती है कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट। मतलब अम्ल वे पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है। यदि एसिड्स को हम टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट में कैसे लगेंगे? खट्टे खट्टे लगेंगे। तो जो भी चीज़, जो भी पदार्थ हम खाने वाला जो खट्टा लगेगा उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? एसिड है, ठीक है, क्योंकि एसिड खाने में खट्टे होते हैं। फिर आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे बताया गया है द एसिड्स प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल हो गया एसिटिक एसिड जिसको हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड। अब इसका हिंदी में मतलब क्या है? हिंदी में इसका मतलब है कि पौधों की सामग्री, मतलब पौधों से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं और जानवरों में मौजूद एसिड को हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, या उसको कार्बनिक अम्ल क्या कहा जाता है, जो ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड हो गया जिसको हम एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, अम्ल भी बोल सकते हैं। साइट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड या फिर हम मेथनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक एसिड की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है कि एसिटिक एसिड इज फाउंड इन वेनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट सच एज लेमन एंड ऑरेंज। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन श्योर मिल्क और कर्ड। टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टमारिंड एंड अनराइप ऑरेंज। Oxalic acid is present in tomatoes, whereas formic acid or methanoic acid is present in ant sting and nettle leaf sting. It means कि जो सिरका होता है जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, नींबू, संतरे जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड और टमाटर और में कच्चे अंगूर में ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होते हैं। मतलब किसमें कौन से एसिड होते हैं? सिरके में एसिटिक एसिड, नींबू और संतरे में जो खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड, जो खट्टा दूध होता है, दही होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर में या कच्चे अंगूर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और जबकि जो चींटी के डंक है, चींटी के डंक और बिच्छू पत्ती जो डंक होता है उसमें क्या होता है? बिच्छुआ पत्ती डंक में फार्मिक एसिड या फिर हम मैथनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, इनमें मौजूद होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन आता है इस चीज़ से कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है या फिर सिरके में कौन सा एसिड होता है, इस तरीके से कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो क्वेश्चन 1 नंबर पक्का समझो कि इसमें से 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरली अक्यूरिंग एसिड्स इन दैम। इट मीन्स कि जो कार्बनिक अम्ल हैं, कार्बनिक अम्ल कमजोर अम्ल होते हैं, वीक एसिड होते हैं। उन पदार्थों को खाना या पीना हानिकारक नहीं है जिनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड होते हैं। मतलब जो पदार्थ, जो ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो हमें हार्म नहीं करेंगे हमारी बॉडी को। ऑर्गेनिक तरीके से या फिर जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? उनको हम खा सकते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते,
ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड आर मैन मेड एसिड। द थ्री मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पृथ्वी के जो खनिज है उससे तैयार अम्ल को हम खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड। खनिज अम्ल मानव निर्मित अम्ल होते हैं, मतलब मैन मेड, मतलब इसको मानव ने बनाया। ये तीन सबसे आम जो खनिज अम्ल है वो तो हो गया, एक तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हमारा, और एक हो गया हमारा नाइट्रिक अम्ल। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे जानते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स के बारे में, जिसको हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, ये कौन है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो मैन मेड है, जो हमको मिनरल से प्राप्त हुए हैं, मिनरल से मिले हैं। तो वो कैसे, मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है कि एसिटिक एसिड, या जिसको हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आर वीक एसिड। अब जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल, ये सब कौन से हैं, ये दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, मतलब दुर्बल अम्ल है, जिनको हम खा सकते हैं, जो हमें हार्म नहीं करते वो दुर्बल वीक, और जो हमको हार्म करते हैं, हार्म कर सकते हैं, वो कौन से हैं, वो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट कहा गया है कि ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ओनली वन मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। अब जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ये नहीं है कि बस मैं समझाने के लिए, मतलब एक एक जो पॉइंट है ना वो सब ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन इस एग्जाम में बनता है एग्जैक्टली, इसलिए मैं वन लाइनर की फॉर्म में सारा कुछ आपको डिटेल में बता रही हूँ, डिटेल में करवा रही हूँ। तो इसमें क्या कहना है कि जो सभी खनिज अम्ल हैं, प्रबल अम्ल हैं, केवल एक खनिज अम्ल कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। मतलब जो मैन मेड होते हैं एसिड, हम ऐसे जान सकते हैं, या फिर जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, केवल किसको छोड़ के, जो कार्बनिक अम्ल होता है, जो कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, कार्बोनिक है ये, कार्बोनिक, जो कार्बोनिक अम्ल होता है वो केवल क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है, एक वीक एसिड होता है। अदरवाइज सारे जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, और जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, जो अकार्बनिक होते हैं, जो मतलब जो मिनरल वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दुर्बल होते हैं, यानी कि वीक होते हैं। ठीक है, तो ये थी एसिड के बारे में। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, समझ आई, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस क्लास से जुड़ सकें और इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज, अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।